राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। आपने अब तक कई रिपोर्ट्स में यह पढ़ लिया होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की एक कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है और इसी सजा के चलते उनकी संसद की यानी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन नियमों का उपयोग करते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है, उनकी सदस्यता क्यों समाप्त हुई है। माही न्यूज की इस नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। खबर को जानने के बाद हम राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला था उस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनकी संसद सदस्यता समाप्त क्यों हुई है उसके कारणों पर बात करेंगे। इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम का योगदान कितना रहा है उसको भी समझेंगे और राहुल गांधी के पास वर्तमान समय में किस तरह के विकल्प मौजूद हैं, उन विकल्पों पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राहुल गांधी के खिलाफ मामला किया था। विवाद क्या था, उस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के एक नेता है और वायनाड से सांसद भी हैं और इनको गुजरात की एक कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है और इसी सजा के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। अब उनको ये जो सजा मिली है वो सजा मुख्य तौर पर 2019 के एक डिफेमेशन मामले में मिली है, यानी मानहानि के केस में दी गई है। ये जो मानहानि का केस है ये तब शुरू हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में मोदी उपनाम को लेकर, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर एक विवादित बयान दिया, एक विवादित भाषण दिया और इसी बयान के बाद उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और उसी मामले में उन्हें ये जो सजा सुनाई गई थी। गुजरात कोर्ट ने उन्हें इस पूरे मामले में आरोपी पाया और इन आरोपों को तय करने के लिए गुजरात कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 का इस्तेमाल किया गया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल की अनुमति भी दे दी है, उन्हें जमानत दे दी गई है। जमानत के लिए 15,000 रुपए की राशि तय की गई थी और साथ ही राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में याचिका का विकल्प भी मौजूद है। इस विकल्प पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये पूरे केस की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और किस तरह से उन्हें सजा सुनाई गई है। भारत में किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता किस तरह से निर्धारित की जाती है, उस अयोग्यता निर्धारण की प्रक्रिया पर बात करते हैं। तो भारत में जो भी संसद का सदस्य है या फिर जो भी विधानसभा का सदस्य है उसकी अयोग्यता निर्धारण करने की 3 विधियां मौजूद है। 3 मेथड्स पर 3 बेसिस के आधार पर किसी व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो भारतीय संविधान से निकल कर आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 का 1 सांसद के बारे में बात करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 का 1 विधायक के बारे में बात करता है। ये दोनों प्रावधान तय करते हैं कि यदि कोई सांसद या फिर कोई विधायक भारत सरकार में लाभ का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्राप्त करता है या फिर कोई भी जो सांसद या विधायक है वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से थोड़ा बहुत प्रभावित है या फिर वो जो सांसद और विधायक है वो दिवालिया घोषित हो चुका है और इसके अलावा वह किसी अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, तो ऐसी तमाम स्थितियों में सांसद या फिर विधायक की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा मेथड संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन
एक्ट से निकल कर आता है। इस मेथड के तहत यदि कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर आरोपी पाया जाता है, दल बदल कानून के तहत आरोपी पाया जाता है, तो भी उसकी संसद की सदस्यता को या फिर उसकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरे मेथड का जिक्र है वो हमें मुख्य तौर पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में देखने को मिलता है और इसी अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि अधिनियम में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 1991 में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू किया गया था, उस अधिनियम में सांसदों की योग्यता निर्धारित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे कारक निर्धारित किए गए हैं। इसमें देखें तो एक धारा 9 है, सेक्शन 9 है, जो कि यह तय करता है कि यदि कोई सांसद भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, कोई सांसद या कोई विधायक सरकार के साथ किसी तरह का समझौता करता है और उस समझौते के परिणाम स्वरूप उस सांसद या फिर विधायक को प्रॉफिट होता है, लाभ मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह आरोपी पाया जाता है तो भी उसकी सदस्यता अयोग्यता निर्धारित हो सकती है, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 10 है, धारा 10 ये तय करती है कि यदि कोई सांसद या फिर विधायक चुनावी खर्च का लेखा जोखा सरकार के सामने चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा बारी आती है धारा 11 की, जो सेक्शन 11 है, वो ये तय करता है कि यदि कोई सांसद या विधायक भ्रष्टाचार के लिए पकड़ा जाता है, आरोपी पाया जाता है, यानी वो गलत तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये तो 3 प्रावधान हुए, लेकिन इस पूरे एक्ट में इस पूरे विशेष से जुड़े जो सबसे बड़ा प्रावधान है, सबसे विशेष प्रावधान है, वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये तय करता है कि आपराधिक सजा के मामलों में अयोग्यता किस तरह से निर्धारित की जाएगी। यानी यदि किसी सांसद या फिर विधायक की आपराधिक सजा तय की जाती है, यानी उसको कोर्ट द्वारा सजा दे दी जाती है, तब उस मामले में किसी सांसद या फिर विधायक को किस तरह से अयोग्य ठहराया जाएगा, उसकी सदस्यता किस तरह से समाप्त की जाएगी, क्या क्या मापदंड होंगे, वो हमें धारा 8 में देखने को मिलते हैं। अब ये जो धारा 8 है, जो सेक्शन 8 है, तो उसके भी 3 सब सेक्शंस है। इन 3 सब सेक्शंस को डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सब सेक्शन 8 का 1। सब सेक्शन 8(1) ये तय करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट अपराध में पकड़ा जाता है, कोई सांसद या कोई विधायक जो है वो किसी स्पेसिफिक अपराध में पकड़ा जाता है। कौन कौन से स्पेसिफिक अपराध इसमें शामिल है कि यदि कोई सांसद या विधायक 2 समूहों या फिर 2 धर्मों के बीच शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा कोई विधायक रिश्वतखोरी में पकड़ा जाता है या चुनावों में अनिश्चितता का प्रयोग करता है, किसी गलत तरीके से वोट पाने की कोशिश करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यह है सेक्शन 8(1) के तहत। इसके बाद बारी आती है सेक्शन 8(2) की। सेक्शन 8(2) ये कहता है कि यदि कोई विधायक जमाखोरी, मुनाफाखोरी या फिर भोजन या दवाओं में मिलावट के अपराध में पकड़ा जाता है, या फिर कोई सांसद या विधायक दहेज निषेध अधिनियम के तहत कम से कम 6 महीने की सजा प्राप्त करता है, तो ऐसे मामलों में भी वो सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके बाद बारी आती है सब सेक्शन 8(3) की, और हमारे लिए सब सेक्शन 8(3) बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। ये जो सब सेक्शन 8(3) है, इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि भारत के किसी सांसद या फिर किसी विधायक को 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद की सजा मिल जाती है, तो इस आधार पर भी उस सांसद या फिर विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और ये जो अयोग्यता की बात है, जो अयोग्यता की शुरुआत है, वो शुरुआत मुख्य तौर पर सजा की तारीख के साथ होती है। इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी के सदस्यता को समाप्त किया गया है, क्योंकि गुजरात के न्यायालय ने, गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है डिफेमेशन केस में। और ये जो सब सेक्शन 83 है, यह 2 साल की सजा पर अयोग्यता निर्धारित करता है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो सदस्यता समाप्ति की बात हुई।
लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि वर्तमान समय में क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है, तो सदस्यता पाने के लिए उनके पास किस तरह के विकल्प मौजूद हैं? उन विकल्पों पर एक बात ध्यान देते हैं, उन विकल्पों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अयोग्यता तय की गई है, ये अयोग्यता कुछ स्थितियों में वापस ली जा सकती है। वापस तब ली जा सकती है जब अपीलीय अदालत द्वारा इस सजा पर रोक लगा दी जाती है, या फिर जो अपीलीय अदालत है वो जो निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया जाता है, यानी राहुल गांधी की सजा को माफ कर दिया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है। तो ऐसे मामले में भी उनकी अयोग्यता समाप्त हो जाएगी, वो वापस से लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे। और यहाँ पर अपीलीय अदालत कौन कौन सी है? तो सबसे पहले नंबर पर अपीलीय अदालत है सूरत का सत्र न्यायालय यानी सूरत का सेशन कोर्ट, और दूसरे नंबर पर है गुजरात का उच्च न्यायालय यानी राहुल गांधी सबसे पहले सूरत के सत्र न्यायालय में जाएंगी और उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट में जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी जो कोर्ट है वो आगे चलकर राहुल गांधी की सजा को समाप्त कर देता है, तो उनकी संसद की जो सदस्यता है वो उन्हें वापस मिल जाएगी। और ये जो पूरी प्रोसेसर है, जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में कर दी थी। तो ये तो विकल्प एक बात हुई। इसके अलावा सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा जो 389 है, वो भी ये तय करती है कि अपीलीय अदालत अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को निलंबित कर सकती है। यानी अगर किसी मामले की जो अपील है वो लंबित है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस अपील पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो अपीलीय अदालत है वो व्यक्ति की जो सजा दी गई है, यानी राहुल गांधी मौजूदा मामले में जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है, उस सदस्यता समाप्ति की जो सजा है, उस सजा को कुछ समय के लिए माफ किया जा सकता है, वो सजा कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा और संसद की सदस्यता रद्द किए को लेकर क्या कहा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी, बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है,
वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी के बने उस पार्टी के बने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जांपल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू।